आप देख रहे हैं जेके न्यूज ब्रेक। जेके न्यूज ब्रेक की ये तस्वीरें जो है ये थन्ना मंडी इलाके की तस्वीरें हैं। जी हां, हम बताएं जिस तरह से अगर बात की जाए तो खेती बाड़ी किसान करता है, जो कीमत वो लगाता है, अगर ट्रैक्टर की बात करें, मजदूर की बात करें तो उसे उतना जो है बेनिफिट हासिल नहीं होता। कहीं ना कहीं ये किसान जो परेशान है, देखिए किस तरह से हरियाली है, लेकिन लोगों को ये अवगत नहीं कराया जाता कि आपकी ज़मीन में किस प्रकार की मिट्टी है और किस प्रकार का बीज लगाया जा सकता है। और हम आपसे ये तस्वीरें जो आपको बता रहे हैं, ये तस्वीरें इसलिए बता रहे हैं, देखिए कि इतनी हरियाली जिस जगह में हो उसमें अगर सॉइल टेस्टिंग का प्रोसेस रखा जाए, हॉर्टिकल्चर या एग्रीकल्चर या हमारे जो भी कितने भी जो डिपार्टमेंट पढ़ते हैं वो प्रॉपर अगर इन जगहों को जो क्या साइंटिफिक तरीके से देखें और लोगों को अवेयर करें कि कौन कौन सी भी फसल जो है यहाँ पे लग सकती है और आपको ये फायदा हो सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट जो है एक तो कोविड-19 का बहाना लेकर अपने ऑफिस में बैठे हुए हैं, दूसरा अगर देखा जाए तो 70 साल में कोविड-19 थोड़ा था, ये तो अभी आया है, उससे पहले ही ये काम किए जाने थे। लेकिन लोग जो है प्रॉपर इन डिपार्टमेंटों से दुखी हैं और कहते हैं कि अगर ये डिपार्टमेंट बनाए गए हैं तो सिर्फ प्राइवेट लोगों के घर में इनको रखा गया है और वहां किराया दिया जा रहा है। प्रॉपर कहीं ऐसे डिपार्टमेंट हैं जो अपना बोर्ड तक नहीं लगा बैठे, उन लोगों को पता ही नहीं ये ऑफिस यहाँ पे है या नहीं है। खासकर अगर बात करें तो बड़े बड़े अक्षरों में लिखा जाता है कि जय जवान जय किसान। जी हाँ, अगर जय किसान लिखा जाता है तो किसान के बारे में क्यों नहीं सोचा जाता और किसान को प्रॉपर क्यों नहीं गाइड किया जाता कि आप अपनी फसल कौन सी लगाएं और किस जगह लगाएं, किस पेड़ पे कौन सी गंधक लगाएं जिससे आपके फ्रूट लग सकते हैं, किस सॉइल पे आप जो है बीज डालें तो ये बीज आपको फायदेमंद हो सकता है। लेकिन टोटल जो है इस पर कुछ नहीं। जब भी अवेयरनेस कैंप होते हैं या किसान मेला होता है, चुनिंदा लोग, हम आपको अपनी रिपोर्ट में भी बता सकते हैं कि जो पिछले साल कुर्सियों में बैठे थे वही इस बार भी उस कुर्सियों में बैठे हैं। प्रॉपर जो है एक ही मैनेज करके लोगों को बिठाया जाता है और मेन चीजें वहां लगाई जाती हैं जो आगे पीछे से लोग खुद अपनी मेहनत से तैयार करते हैं और एग्रीकल्चर कहता है कि हमने ये तैयार करवाई है। प्रॉपर देखा जाए तो साइलेंट है एग्रीकल्चर की चेयर और डिपार्टमेंटों की चेयर जो कि किसान के हक के लिए होते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो ये डिपार्टमेंट टोटल जो है इग्नोर करते हैं। अगर जिस तरह से अगर फसल होती है तो उन्हें बीज जो है एक ही गांव में 30 प्रकार का बीज दे देते हैं, तो 30 प्रकार का बीज एक ही जमीन जो है वो कैसे उपजाऊ होगी। एक जमीन जो है अगर उसको टेस्टिंग किया जाए तो कहीं ना कहीं वो जमीन जो है जिसका टेस्ट सेम आता है उस पे 3 प्रकार के बीज कैसे लग सकते हैं। कहीं ना कहीं किसानों को धोखा है। थन्ना मंडी के इलाके से ये रिपोर्ट है और उन्होंने कहा है कि इस रिपोर्ट पर जो है असर दिखना चाहिए और खासकर डिपार्टमेंट को कसना चाहिए। कोविड-19 तो चल रहा है, लेकिन कोविड-19 क्या किसानों के लिए है खाली? कोविड-19 अगर इसी तरह अगर डिपार्टमेंट पीछे होते रहे तो किसान भी घर में बैठ गया तो हमारा देश कहीं ना कहीं भूखमरी का शिकार हो सकता है। जी हाँ, उन्हें इस वक्त चाहिए कि किसान को मजबूत करें, किसान खेती करे और अनाज पैदा हो और हमारा देश जो है कहीं भूखमरी की ओर ना जाए। लेकिन ये रिपोर्ट देखकर पता नहीं क्या उनकी आंख या कान खुलते हैं या नहीं खुलते हैं। हम एडमिनिस्ट्रेशन खासकर डीसी राजौरी और उप राज्यपाल से मांग करते हैं कि वो प्रॉपर जो है हर जगह हर पंचायत में जाकर सॉइलिंग टेस्ट प्रॉपर कराएं और लोगों को बताएं कि कौन सा बीज लगता है और उस बीज को लगाकर वो अपने घर परिवार का गुजारा भी करें और एक किसान होने का जो नाता है वो देश के साथ वो भी पूरा करें। किसान है, जवान है तो हमारा देश है। किसान को अगर सही राह पे लगाओगे तो कहीं ना कहीं जो ये भूखमरी हम सुनते हैं कि फलाने देश में ये हो गया वो हो गया, लेकिन अभी तक हमारा देश का जो किसान है वो अपने दम पर खेती कर रहा है। हम चाहते हैं कि इसको प्रमोट किया जाए ताकि अच्छी खेती हो और हमारा देश जो है खास कार्य जो भूखमरी का शिकार न हो। राकेश शर्मा, जेके न्यूज ब्रेक, राजौरी।
म्यूनसिपल कमेटी थाना मंडी के अंदर एक आज इजलास मुनक्कद हुआ, जिसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स ने भी हिस्सा लिया। तो जो आम सरे बहस बातें रहीं, उनमें सबसे ये था कि यहाँ पर आज जबकि आसमान पर कमंदा लोग लगा रहे हैं, तो ज़मीन पर हमारा ये हाल है कि जो भी ट्रेडिशनल फसलें लोग यहाँ पर उगाते हैं, ट्रेडिशनल फ्रूट्स यहाँ होते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता है। इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि यहाँ की साइल टेस्टिंग ही नहीं होती है। यहाँ का जो फार्मर है उसको किस साइल में कौन सा प्लांट उगाना है ये उसको पता ही नहीं है, और वही एक ट्रेडिशनल तौर पर वो उगाता है, जिससे नुकसान हो जाता है और उसकी जो इनकम पर कैपिटा है वो बहुत नीचे चली जाती है। हम चाहते हैं कि ये जो जितने भी हमारे डिपार्टमेंट्स, एलाइड डिपार्टमेंट्स है, एग्रीकल्चर है, हॉर्टिकल्चर है, शीप हस्बेंड्री है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, या जो दूसरे है, वो यहाँ पर एक कैंप भी करें, लेकिन साइल टेस्टिंग लेबॉर्ट्री जो है ये थाना मंडी में कायम की जाए, ताकि थाना मंडी में लोग जो इसके तहसील के लोग रहते हैं वो अपनी साइल को टेस्ट करवा लें। जब टेस्टिंग हो जाएगी उसके बाद कुदरती बात है कि उसमें ये लोग हमें बताएंगे कि इसमें खाद कितनी मकदार से इस्तेमाल होता है, क्योंकि कुछ लोग खाद बहुत ज़्यादा डाल देते हैं तो फसल जल जाती है, कुछ बहुत कम डालते हैं तो फसल नहीं होती है। इस तरीके से यहाँ का जो इम्बैलेंस साइल का जो एटीट्यूड है उससे यहाँ के जो फार्मर है वो बहुत नुकसान में रहता है। हम चाहते हैं सरकार से कि ये साइंटिफिक अप्रोच के यहाँ पर इस्तेमाल हो, साइंटिफिक तौर पर लोगों को ये बताया जाए यहाँ एग्रीकल्चर किस तरीके से की जाए, हॉर्टिकल्चर किस तरीके से की जाए, और जो शीप हस्बेंड्री या एनिमल हस्बेंड्री या दूसरे अलाइड डिपार्टमेंट्स हैं वहाँ पर किस तरीके से इसका निज़ाम मुरतब किया जाए, वरना ट्रेडिशनल जो चीज़ें हैं उनसे यहाँ पर लोगों को फ़ायदा होने वाला